वेलकम टू द एडमिन क्लासेस स्टूडेंट्स। तो हम लोग कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और उसके अंदर हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव ए लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। तो क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, यहाँ आप अंडरलाइन करेंगे 60 मीटर अबव द लेक से, जो कि 30 डिग्री है। उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है of reflection of cloud in the lake is 60 degree. फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार रिपीट भी होता है हमारे पास सीबीएसई के एग्जाम्स में। और इसको करने के लिए इसके हम लोगों को जो रिलेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में और उसके शेडो में, वो हमें समझना ज़रूरी है। वाटर के अंदर जो शेडो बनती है, तो हम देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। पहले फिगर बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब ये मेरे पास मान लिया कि लेक है, दिस इज माई लेक। ये कह रहा है कि क्लाउड है, तो क्लाउड सीधी सी बात है लेक से ऊपर ही होएगा। और 60 मीटर अबव, यानी कि ये यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 60 मीटर। 60 मीटर अबव जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्लाउड का वो 30 डिग्री है। यानी कि यहाँ पे मैंने मान लेता हूँ कि मैं ये क्लाउड है मेरा इससे लेक से ऊपर, और यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है मेरे पास वो 30 डिग्री है। यानी कि लाइन ऑफ साइट हो गई, ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल है, दैट इज 30 डिग्री। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये क्लाउड है। ओके, अब ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, ये भी 60 मैंने ले लिया, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है कि जो पैरेलल लाइन होंगी उनका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद वो कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वाटर के अंदर, जैसे सपोज कीजिए वाटर है, तो वाटर के अंदर जो ऑब्जेक्ट यहाँ होता है उसकी रिफ्लेक्शन इस पूरे डिस्टेंस के जितने ही डिस्टेंस कवर करके बनती है। ओके, कि वाटर के अंदर जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते भी हैं कि जो रिफ्लेक्शन होता है वाटर के अंदर, वो जितना ऑब्जेक्ट ऊपर होता है वाटर की सरफेस के उतना ही नीचे बनता है। तो इसका मतलब अगर क्लाउड, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेक की सरफेस ली है, तो जितना ऊपर है उतना ही वो नीचे बनेगा। इसका मतलब मैं ले रहा हूँ कि वो यहाँ पे बन रहा है, दोनों डिस्टेंसेस सेम है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है यही, ये भी इतना ही डिस्टेंस। ओके गाइस, अब ये कह रहा है कि इसी जगह से डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। यानी कि ये जो लास्ट पॉइंट है इसका जो यहाँ पे एंगल बना रहा है इन द लेक, इट मीन्स दिस इज वाटर, ये वाटर है यहाँ पे। और यहाँ पे लेक के अंदर जो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है ये कितना है, 60 डिग्री। ओके, अब ये कह रहा है हाइट ऑफ द क्लाउड आपको फाइंड करनी है। मतलब यहाँ से जो हाइट है क्लाउड की लेक के अबव, वह आप लोगों को फाइंड करनी है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये x मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। तो सिंपल सी बात है कि जो ये डिस्टेंस है, जैसे मैं नाम लिख ले रहा हूँ a, दिस इज b, दिस इज c, दिस इज d, दिस पॉइंट इज d, दिस पॉइंट इज e एंड दिस पॉइंट इज f। मैंने सबके नाम यहाँ पे लिख लिए। तो ये कंप्लीट है कि सी ई जो डिस्टेंस है वही कितना होएगा, ई एफ होएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी मेरे पास कितना है, x+60। क्योंकि x+60 हो गया तो ये भी कितना हुआ, x+60 मीटर। ये कंप्लीट डायग्राम इसका है, आप लोगों ने समझा। ये एक मेन कॉन्सेप्ट है कि जितना अबव ऑब्जेक्ट होता है उसकी शेडो भी डाउनफॉल उतनी ही बनती है। तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं। दो ट्राइंगल कैसे, एक ये ट्राइंगल है स्मॉल, और दूसरे बाद ये हमारे पास बड़े वाला ट्राइंगल है ए डी। कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसके साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल है हमारे पास कितना होगा, 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी। तो ए बी डिस्टेंस अबव लेक इज इक्वल टू हाउ मच, 60 मीटर। सी ई इज द हाइट ऑफ क्लाउड। हाइट ऑफ क्लाउड मीन्स यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम लेक। कितने हाइट पे या डिस्टेंस पे यहाँ पे हमारे पास ये है। और यहाँ पे जो सी होगा वो किसके इक्वल होगा, लेट सी डी इज इक्वल टू एक्स मीटर। तो सी ई वुड बी इक्वल टू x+60 मीटर।
अब ई एफ जो है मेरे पास शेडो है इसकी, ई एफ इज द शेडो, और शेडो है तो वो उसकी हाइट भी कितनी है, उसका डिस्टेंस भी कितना है, x प्लस 60 मीटर। तो ये हमारे पास इतना है। उसके बाद एंगल सी ए डी मुझे दिया गया है 30 डिग्री, एंड एंगल डी ए एफ इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये पूरा मैंने फिगर एक्सप्लेन किया। अब उसके बाद सिंपल वही जो लॉजिक मैं हमेशा लगाता हूँ कि स्मॉल ट्रायंगल के अंदर चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा इन ट्रायंगल सी डी ए, चूंकि ये 90 डिग्री एंगल है तो ये भी 90 डिग्री होगा। सी डी ए के अंदर हम क्या लेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारे पास है और दोनों ट्रायंगल के अंदर जो हमारे पास कॉमन डिस्टेंस है वो ए डी है, तो हम लोग इन दोनों को ही लेंगे। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया बेस, तो 10 यूज करेंगे। 1030 is equal to perpendicular, that is CD, and the base is AD. 1030 1 upon root 3, and this is equal to CD, that is X, and this is AD. तो हमारे पास जो AD डिस्टेंस है वो कितना आ गया, AD is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई √3x, √3x हमारे पास डिस्टेंस आ गया। दिस इज इक्वेशन। अब दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल ADF, ADF ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे क्या है कि ये हमारे पास ये एंगल है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये यहाँ पे एंगल है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो हमें पता ही है। बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं कि किसी को भी परपेंडिकुलर बेस ले लेते हैं। तो आप याद रखें कि यहाँ पे जो एंगल से टच होती साइड होती है वो बेस होती है, सामने वाली उसके क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ओके, तो यहाँ पे जो हम क्या लेंगे, हम इसके अंदर लेंगे DF 1060 is equal to DF, that is perpendicular, and the base is AD. So this is AD. 1060 √3 is equal to DF, that is equal to x plus 60 plus 60, that is x plus 120, and the AD where we have calculated is equal to √3x from 1. From equation 1 I have put up this. यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने √3 को इसमें, तो ये हो गया √3 इंटू √3x इज इक्वल टू x प्लस 120, तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू x प्लस 120, एंड दिस इज इक्वल टू x इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 120, एंड x इज इक्वल टू 120/2, दैट इज 60 मीटर। लेकिन अभी हमारे पास केवल x आया है, हमें क्या करना है, हमें फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। हाइट जो होगी वो क्या लिया गया है, लेक को बेस लिया गया है, तो वहीं से उसकी हाइट होगी। आप इसको, जो लेक का बेस है वो एज ए ग्राउंड की तरह वर्क कर रहा है, तो इसीलिए लेक जो है वो बेस है, तो बेस से उसकी हाइट कितनी होगी, x प्लस 60। कुछ स्टूडेंट्स यहीं पे निकाल के छोड़ के आ जाते हैं और वहां पे अपना एक नंबर कट जाता है उनका। तो आपको लिखना हाइट ऑफ क्लाउड दैट इज इक्वल टू x प्लस 60, the value of x is 60 plus 60, and this is equal to 120 meter. So final answer is this. तो आप इतना ध्यान रखें कि किस तरह से हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है CBSE के अंदर, तो आप लोगों को इसका प्रॉपर अप्रोच आना चाहिए, प्रॉपर फिगर बनाना आना चाहिए, और कहीं भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, स्मॉल ट्रायंगल देन बिग ट्रायंगल, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। आई होप इसमें आप लोगों को काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।